गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं दीपू शर्मा। तो आज जैसे आप सभी को पता है कि आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें मेंस का आपका एग्ज़ाम रहा। और सभी से ये सुनने को मिल रहा है कि जीए जहाँ से पढ़ा था वहाँ से नहीं है, जो पढ़ा वो मिला ही नहीं, जो नहीं पढ़ा वो आया था। करंट के क्वेश्चन बहुत कम आए थे। कुछ ऐसी बातें मतलब कि आप बोल रहे हो, ये रिव्यू में पता चली है हमें, जैसे हमारे ग्रुप से या फिर अनंदर अदर सोर्सेस से हमें पता चला कि जीए बहुत हार्ड आया। उसके बाद मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप इससे ना अपने खुद को नेगेटिव फील मत करो कि मेरे से जीए इतना हुआ, क्योंकि अगर आपने इतना जीए पढ़ा है फिर भी आपका नहीं हो रहा ना, तो ये मानो कि जीए जिन्होंने पढ़ा और नहीं पढ़ा, सब किसी का भी नहीं हुआ होगा वो जीए। क्यों? क्योंकि जीए था ही ऐसा आज। ठीक है। उसके बाद आपने आज जो मेनली बात करने वाले थे कि कट ऑफ सर क्या रहेगी राजस्थान की, ये कट ऑफ राजस्थान की क्या रहेगी आपकी। तो जैसे हमें मिला है कि और रिव्यू मिले हैं, तो अटेम्प्ट थे वो 150 से लेके 115 से लेके 120 तक रहे। ठीक है। मतलब 115 से लेके 120 के बीच आपके जो रहे थे वो अटेम्प्ट रहे थे। ठीक है। इसके बाद अगर अपने इस पे अपने देखें कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो इसमें अपनी कट ऑफ रहेगी जी, देखो मैं तो कहता हूँ 70 से 80 के बीच कट ऑफ रहनी चाहिए राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की 70 से 80 के बीच। ओके। जैसा मैं आपको बता रहा था कि 70 से 80 जानी चाहिए, ये रिव्यू का नहीं है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है कि 70 से 80 जानी चाहिए। दूसरी बात कि BRKGP ने जैसे आपकी वैकेंसी वापस विड्रॉल कर ली है, विड्रॉल नहीं, एक बार रोक लगाई है उस पर, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो फाइनल अलॉटमेंट होगा वो क्या होगा, उसी वैकेंसी पे होगा जो हमने नोटिफिकेशन में दी है। ठीक है। तो आप अगर उस सीरियस में अभी अगर मेंस के रिजल्ट में वो आपकी कट ऑफ से पहले आपको वैकेंसी वापस दे देते हैं, तो आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर की तरह अंडर 40 या 40 से 50 या 45 कुछ भी रह सकती है उसके अंदर। ठीक है। लास्ट ईयर 47 रही थी, तो आप मानो कि इस बार इतना हार्ड है तो 40 से 50 रहेगी। ठीक है। अब मैंने कहा था आपको कि मैं आपको सेक्शनल भी इसमें बता रहा हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं कि सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी, आप पहले तो ये सुनिए कि जो अपनी रही थी कट ऑफ 70 से 80, ये नहीं सोचना कि देगी, वो हो सकता है इंटरव्यू के बाद भी अपने को दे दे, तो ये नहीं है। 70 से 80 को लेके चलना कि कट ऑफ मेन क्या रह सकती है, 70 से 80। अच्छा, तो अभी मैं सेक्शनल आपको बताता हूँ कि जीए इतना हार्ड आया था, तो जीए में बताता हूँ कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्या रह सकती है। जीए की आपकी सेक्शनल कट ऑफ रह सकती है जी, मान लीजिए 7 से 12, 7 से 12। ठीक है। 7 से 12, या फिर इससे कम लेना है तो आपको मान लो कि 7 से 10 बस लास्ट है। यही आपकी सेम हिंदी की। और कंप्यूटर की अगर आप पूछो, तो कंप्यूटर की आपकी कट ऑफ रहेगी जी 4 से 6, 4 से 6। तो लास्ट ईयर जैसा हुआ था कि लास्ट ईयर आपके जैसा हुआ था कि आपकी कट ऑफ रही थी वो ऐसी रही थी, लेकिन इस बार क्या है कि मैथ रीजनिंग इजी आए हैं, तो ये 3 सब्जेक्ट क्या आए हैं आपके हार्ड आए हैं। ऐसा ही होता है कि अगर मैथ रीजनिंग हार्ड देगा तो ये 3 सब्जेक्ट ईजी देगा, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट हार्ड दिए तो मैथ रीजनिंग ईजी दिए, इसका मतलब स्कोर बनने वाला था आज। तो आपकी मैथ की जो कट ऑफ रहेगी वो मैं मानता हूँ कि 8 से लेके 12। जो रीजनिंग की आपकी कट ऑफ रहेगी, रीजनिंग काफ़ी इजी थी, रीजनिंग आपकी काफ़ी इजी थी, तो आपके 8 से 12 ही रहेगी। ठीक है। वो भी आपकी 8 से 12, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ से आपकी मेंस की कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होती है। वो मेंस की कट ऑफ ये तो होता है कि आपको बस सेक्शनल पास करना है, लेकिन मेंस की कट ऑफ एक अपर लेवल का होता है, उसके बाद कैंडिडेट को देखते हैं। ठीक है। और आपका अगर एग्ज़ाम ये कैसा भी हुआ हो, ये मायने नहीं रखता कि आपने 70 बन रहे हैं, आपके 80 बन रहे हैं, मेरे तो 72 बन रहे हैं, मेरे तो 105 बन रहे हैं, मतलब आगे वाले पेपर की तैयारी नहीं कर रहा। नहीं जी, आप अपने 1 तारीख को SBI मेंस क्लर्क का, उसके बाद 17 को RRB क्लर्क मेंस, उन दोनों पे फोकस रहिए, उसके ऊपर पूरी तैयारी कीजिए।
एक लास्ट चांस नहीं था, जीवन में बहुत चांस आएंगे। अगर आपका अच्छा हुआ है तो भी उन पे फोकस रखिए। सीधी सी बात है, एक जॉब तो तुक्के से भी आ जाती है भाई साहब। जॉब तो आए तो ऐसी आए कि 2-3 लगे कि हाँ मेहनत की है। ठीक है, अलविदा। अगर आपको सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।